हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिकअप ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके बाद के नेक्स्ट 72 आवर्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग के साथ होकर रहेगा, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये 7 चक्रा ब्रेसलेट, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट। ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है नज़र वगैरह से बचाने के लिए। आप लोगों को इन दोनों में से जो भी इंट्यूटिवली सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ये 7 चक्रा ब्रेसलेट चूज़ किया है सो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। रीडिंग देखने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक वो चीज़ जिसके लिए आज आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो, नीचे थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर ब्लैंक उस चीज़ को मेंशन ज़रूर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स का रूल है जितना ज़्यादा हम ईश्वर को थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, उतना ही ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ को, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन फर्स्ट एंड देखते हैं कैसे रहेंगे आप लोगों के नेक्स्ट 72 आवर्स। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। यहाँ पे करंटली अगर मैं देखूँ तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कुछ चीज़ों के लिए आप, मैनिफेस्टेशन के लिए आप जर्नल फॉलो कर रहे हो, टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आपको कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो। जिस तरीके से आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपना फेथ बनाए रखे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, पूरी नहीं हुई, तो कहीं मेरा मैनिफेस्टेशन से, स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग से, इन सारी चीज़ों से कहीं मेरा भरोसा ना उठ जाए। तो इस तरीके की एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। करंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, प्लानिंग बहुत सारी है यहाँ पे, लेकिन जैसे आप चाहते हो ना, शायद उसके बिल्कुल ही अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा परेशान हो कि मैं करना तो कुछ चाह रहा हूँ और हो कुछ रहा है, मैनिफेस्ट तो कुछ कर रहे हैं, हो कुछ रहा है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही है और आप जानना भी चाहते हो कि ऐसा हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। देखते हैं यहाँ पे। द चैरियट, 9 ऑफ wands, द हेरोफेंट एंड 10 ऑफ swords, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स की बात करूँ तो आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है? अगले 72 घंटों में आप कुछ चीज़ों के ऊपर गिव अप करने वाले हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों की लाइफ में वर्क कर ही नहीं रही हैं और हो सकता है कि आगे भी वो बिल्कुल भी वर्क ना करे। वो चीज़ों को आप गिव अप करने वाले हो, कुछ चीज़ों को आप छोड़ने वाले हो, ठीक है? साथ में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ और नई चीज़ों की आप शुरुआत कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे दी चैरियट की एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हो तो आप परेशान हो, दुखी हो, नहीं। आप अपने लिए कुछ नए नई चीज़ों को यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं और क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या मैनिफेस्ट हो सकता है। ये जो भी सिचुएशन है इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, इसमें मेरे लिए पॉजिटिव क्या है, सही गलत क्या है। कभी कभी हमारे लिए कुछ चीज़ों को गिव अप करना ही अच्छा होता है, क्योंकि जितने टाइम तक हम उनको होल्ड करे रखे होते हैं ना, हमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बस ऐसा ही है कि कुछ चीज़ों को आप लेट को कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी। एंड यहाँ पे देखो एस ऑफ सॉर्ड्स क्या है, न्यू बिगनिंग है, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, एंडिंग है।
एंडिंग के बाद फिर से न्यू बिगनिंग होती है। तो ये साइकिल इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों की चल रही है। डेफिनेटली कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन उस रास्ते को छोड़ के ना आप अपना रास्ता बिल्कुल बदलने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ यहाँ पे ना आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपकी आपसे कुछ गलतियाँ हुई थी पास्ट में, कुछ चीज़ें, कुछ गलत डिसीजन आप लोगों ने ले लिए, जिसकी की वजह से सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है यहाँ पे, है ना? कहीं ढील छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा रहा है। तो डोंट वरी, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ अपनी गलतियों से सीखा है, समझा है। और यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो यूनिवर्स के साथ मैं आपको अलाइन भी देख रही हूँ, लाइक प्रेयर्स कर रहे हो, चैंटिंग कर रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, एंड हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ ज्ञान की बातें यहाँ पे सीख रहे हो, समझ रहे हो। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, अभी प्रॉब्लम्स को काउंट करने के बजाय प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है इस चीज़ के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पे काम करते हुए देख रही हूँ। सो ये काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की। देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. Foundation and achievements, number 4. Disruption, 16. Choose wisely, number 7. फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, नंबर 5। ये वाला यही कार्ड है। सो अगर यहाँ पे पैसे को रिलेटेड, फाइनेंसेस को रिलेटेड, मनी को रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसका आप अभी प्रॉपर कोई सोल्यूशन ढूंढने वाले हो। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, इस तरीके से तो नहीं चल सकता है, बिकॉज आपके सपने बड़े हैं, आपके ड्रीम्स बड़े हैं। तो इनको अचीव करने के लिए भी आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ न्यू करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। तो वो जो पहले रनिंग, चेजिंग, आई डोंट नो कुछ इस तरीके का चल रहा था, आप उससे कम्प्लीटली अभी बाहर निकलने वाले हो। और अपने एक नए माइंडसेट के साथ, नई प्लानिंग के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ है जैसे जॉब छूट गई हो, या बिजनेस में लॉस हो गया हो, या कुछ भी चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही हो। तो अभी आप उसको एक्सेप्ट करोगे। जॉब छूट गई तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई छूट गई, अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है, अब किस तरीके से आगे चीज़ें प्रोसीड करनी है, इन चीज़ों के बारे में आप लोग सोचोगे। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग हेल्प भी लेने वाले हो कुछ लोगों की, कैरियर काउंसलर, आई डोंट नो, कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। किसी हीलर से कनेक्ट कर सकते हो, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा सकते हो, या टैरो रीडिंग आप लोग किसी से ले सकते हो। मेरे पास तो अभी स्लॉट एकदम फुल है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी न किसी से कंसल्टेशन जो है वो अपने लिए ले सकते हो। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए। साथ में यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स का भी कार्ड है। तो ये कार्ड बता रहा है कि अभी जो भी चीज़ आप लोग करोगे ना, वो सॉलिड तरीके से करोगे। मतलब अब ऐसा नहीं है कि जल्दी हो जाए, जल्दी से मुझे ग्रो करना है, जल्दी से मुझे आगे बढ़ना है। अब आपको है कि भले ही मुझे 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना ज़्यादा लग जाए, लेकिन जो भी करना है वो सॉलिड तरीके से करना है, प्रॉपर वे में करना है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। साथ में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उनको आप लोग सॉर्ट करोगे, ठीक है। इन केस अगर आपके पेरेंट्स के साथ आप लोग के कुछ इश्यूज चल रहे थे स्पेशली, तो उनको यहाँ पे आप लोग सॉर्ट करने की कोशिश करोगे। चूज वाइजली का यहाँ पे कार्ड आया है और ये कह रहा है कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने रहेंगे, आपको ध्यान से चूज करना होगा, ठीक है। ये जो भी टाइम चल रहा है ना, यहाँ पे मेडिटेशन करना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका मन शांत रहे। शांत मन से आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में डिसीजन को ले सको, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग काम कर सको, बिकॉज यही सब अभी मैं आप लोगों की लाइफ में चलते हुए देख रही हूँ। सो मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करिएगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो अपने लिए 7 चक्रा ब्रेसलेट और जो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट होता है, मेरे पास अभी स्टोन है क्लियर कॉर्ड्स का, ठीक है, आप स्टोन रख सकते हो, आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, चाहे जो भी मतलब आप चाहो अपने लिए, ठीक है। आप उस वे में क्लियर कॉर्ड्स को यूज़ करो, 7 चक्र ब्रेसलेट को यूज़ करो।
ये आपकी ओवरऑल आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने में, आपको सही डिसीजन लेने में, आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखने में आपकी मदद करेंगे। साथ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो उनको ही आपकी लाइफ में प्रॉपर मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। So first is fertility, enchantment, री-इन्वेंशन। एग्जैक्टली यही एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए फील हुई थी। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए फर्टिलिटी का है। मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में ना फर्टिलिटी को, ग्रोथ को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सो पास्ट में चाहे जो भी चीज़ें रही, चाहे आपसे जो भी गलतियाँ हुई, चाहे आपने डिसीजन गलत ले लिए, लेकिन अभी आप लोगों की लाइफ में फर्टिलिटी आ रही है बिकॉज आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग पीछे नहीं हट रहे हो मेहनत करने से। और सही तरीके से मैं आप लोगों को मेहनत करते हुए देख रही हूँ, प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप लोग अपने काम को बखूबी कर रहे हो। सो ग्रोथ का ये टाइम है आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप जो भी प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करोगे, जो भी काम करना आप शुरू करोगे, वहाँ पे आपको जो सक्सेस है वो डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एनहेंसमेंट का कार्ड। तो ये बोल रहा है कार्ड कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जो भी आपकी पावर्स हैं वो एनहेंस हो रही हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर्स यहाँ पे एनहेंस हो रही हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पे एनहेंस हो रही हैं। चीज़ों को आप डीपली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप लोग यूनिवर्स के डिवाइन की तरफ से आपको जो भी साइंस मिल रहे हैं उनको आप समझ पा रहे हो। आप लोग ना और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पा रहे हो इस वक्त। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके साथ में यहाँ पे री इन्वेंशन का कार्ड है, जो कि अपने आप में ही बता रहा है कि दोबारा से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करना। जो भी चीज़ें नहीं बनी, जो भी काम नहीं बने, रिग्रेट छोड़ के, ठीक है, एक दोबारा से एक न्यू स्टार्ट करना। चैलेंजेस हैं यहाँ पे, डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट करते हुए अभी आप लोग आगे बढ़ रहे हो। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Divine Darshan, the divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. So यहाँ पे भाई आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी आपकी सोल में जो डिविनिटी है वो कहीं ना कहीं अभी, देखो पता है क्या होता है ना, लाइफ में एक गेटवे होते हैं, पोर्टल्स होते हैं। जैसे जैसे वो ओपन होते जाते हैं, जैसे हम नए पोर्टल में एंटर करते हैं, न्यू तरीके की एनर्जीज होती है, शिफ्ट होता है वहाँ पे, चेंजेस आते हैं लाइफ में, वेरिएशंस आते हैं, हमारे थॉट्स, बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आप लोग अभी इस समय ना अपनी सोल के साथ बहुत कनेक्ट हो रहे हो, आप लोग चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप लोग किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में होता है, उसके लिए क्या कुछ इस यूनिवर्स को करना पड़ता है, आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हो। सो पेशेंस आप लोगों के अंदर आ रहा है, खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, और यहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं। जो एक क्यों है ना आपके जीवन में, मेरे साथ क्यों, क्यों, है ना, आप लोगों के मन में ना बहुत सारे पास्ट लाइफ को भी लेके अपने क्वेश्चंस होंगे कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाई डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि प्लीज़ नेगेटिव चीज़ें ना तो बोलें, क्योंकि जितना आप नेगेटिव सेंटेंस बोलते हो ना, लाइफ ख़राब है, लोग धोखा देते हैं, लोग परेशान करते हैं, सो एंड सो मेरी किस्मत में ऐसे ही है, ये है। जितना आप इस तरीके के नेगेटिव बोलते हो, उतना ही ये मान लो कि आप नेगेटिव अफर्मेशंस दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें जो है वो नहीं बोलनी है कि दुनिया जालिम है, दुनिया ख़राब है, नहीं बोलना है ये सब। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, बिकॉज जितना आप इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलेंगे, ये मान लो कि आप उन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं कार्ड, गीता दी एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो यहाँ पे भाई आप लोगों को
कान्हा जी की तरफ से मैसेज है कि आप लोग भगवत गीता का पाठ करें, गीता को पढ़ें। गीता को नहीं पढ़ना चाहते तो आजकल तो यूट्यूब पे भी इतने सारे उसके पूरी समरीज हैं, ऑडियो बुक्स हैं, आप उनको पढ़ो। ठीक है ना, उनको आप सुनो, आप उनको सुनते रहो। कुछ भी काम कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, रास्ते में सुन लो। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, एंड आपको डेफिनेटली आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी मिलेंगे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन ब्रेसलेट को चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ यहाँ पे होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग के लिए देखेंगे। तो ये ब्रेसलेट को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। एंड रीडिंग देखने से पहले 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप अपनी लाइफ में आज सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहते हो, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो, जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज़ को इनवाइट करते हो। ठीक है, तो नीचे 3 चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आप देखोगे उसके नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ये रहेगी। ओके, फोर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा उलझन में हो, जैसे कहते हैं ना धर्म संकट, किसको चूज़ करें किसको छोड़ें, तो कुछ वैसा सा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। 2-3 चीज़ों में आप जगल कर रहे हो, है ना, जैसे ये चूज़ करें या ये चूज़ करें, इस रास्ते पर जाएं या इस रास्ते पर जाएं, कुछ इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें चल रही है। बहुत ज़्यादा डीपली आप लोग सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा गहराई से आप लोग कनेक्ट कर रहे हो। एंड मैं सारे कार्ड्स निकाल ही लूँ फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एंड लास्ट 7 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। ओके, सो ये कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ हुआ है पास्ट कुछ दिनों में, काफ़ी सारी चीज़ें फेस कर रहे हो। जिन लोगों पे ट्रस्ट किया वहीं से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, वहीं से धोखा मिला है। रिलेशनशिप में भी हो तो हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पे इश्यूज हो, तो रिलेशनशिप में भी हो लेकिन काफ़ी अकेला सा फील कर रहे हो, काफ़ी ऐसा फील कर रहे हो जैसे कोई आपको नहीं समझ रहा है, कोई आपको नहीं समझ सकता है, आपकी बातों को, आपको। तो जस्ट आप हो, और जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो वो हैं। और सारी बातें जैसे आप अपनी उनसे कह रहे हो, एक होता है ना कभी कभी जब हमें कोई भी नहीं लगता लाइफ में कोई है, हम नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं किसी को, तो हम भगवान जी से ही बस उनके सामने बैठ जाते हैं और सारी बातें कहते रहते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, वैसे मैं यही करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। रोते भी जा रहे हैं, कहते भी जा रहे हैं, रोते भी जा रहे हैं, कहते भी जा रहे हैं। सिंपली कुछ वैसा सा देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डिवाइन से आप लोग नेक्स्ट 72 आवर्स में कनेक्ट कर रहे हो, अपनी बातों को कह रहे हो, अपने दिल को हल्का कर रहे हो। दुनिया में काफ़ी सारे धोखे से आप लोगों को मिले हैं, डिसअपॉइंटमेंट मिले हैं, और इसकी वजह से ट्रस्ट उठ चुका है आपका अभी। ठीक है, लोगों पे ट्रस्ट करने का आपका दिल नहीं करता है। तो बहुत सारे मन में सवाल भी हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, ये सब कुछ जो भी हुआ ये कार्मिक था, आपका पिछले जन्म का कोई था लेन देन, या फिर इस जन्म की गलतियों की वजह से हुआ, या फिर बहुत सारे मल्टीपल्स यहाँ पे क्वेश्चन चल रहे हैं।
हीलिंग भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग करना शुरू कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन अभी इतना ज़्यादा मन में वो कोहराम सा एकदम उथल पुथल सा तूफान सा मचा पड़ा है कि वो मन शांत जो है वो हो नहीं पा रहा है। कोशिश कर रहे हो उसको, बिकॉज नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी है, तो बता रही हूँ धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। मेडिटेशन में भी मन लगेगा, हीलिंग में भी मन लगेगा, लेकिन थोड़ी सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके मन में ना वो उथल पुथल जो है मैं वो देख रही हूँ, उसको फील भी कर पा रही हूँ। एक ही चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे आप लोग अपने लिए ना, क्योंकि पहले ही कार्ड ही आया है, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना, गहरी सांस। ठीक है, देखो इस तरीके से लेते हैं कि पहले एक बारी 5 सेकंड तक आप लोग अपनी गहरी सांस भरो, पेट से सांस लेनी है, नाभि से। ठीक है, सांस को होल्ड करो 5 सेकंड के लिए, फिर उसको रिलीज करो 5 सेकंड तक। तो ये 5-5-5 टेक्निक है, इसको मैं बहुत करती हूँ, तो ये आप लोग अपने लिए फॉलो करिएगा। 5 सेकंड तक आप ब्रीथ इन करो, फिर उसको होल्ड करो 5 सेकंड तक, और फिर 5 सेकंड में आप उसको रिलीज करो। सांस जो है वो आपको अपने पेट से लेनी है। ठीक है, आप इस तरीके से कम 20-25 टाइम्स आप इसको करना, और बार बारी दिन में करना, जितना ज़्यादा आप कर सको। लाइक मैंने जब मैंने कोशिश स्टार्टिंग में अगर आपको बताऊं, मैंने इसी तरीके से इसको किया था। तो ये 5-5-5 टाइम्स में दिन में मैं 5 टाइम्स करती थी। इसी तरीके से आप लोग समझ रहे हो, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, मैं बताती हूँ। ये जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई कि 5 सेकंड तक ब्रीथ इन, फिर उसको होल्ड, फिर उसको रिलीज, ये 5-5-5 हो गया। इसको मैं दिन में 5 टाइम्स करती थी, और एक बार में एटलीस्ट मैं 20-25 राउंड्स जितने भी होते थे इस बीच में मैं लगा लेती थी। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए किस तरीके से करना है। आप ये करोगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। एक आप सुबह उठते टाइम ही कर लो, फिर ब्रेकफास्ट के टाइम कर लो, लंच के टाइम कर लो, शाम को कर लो, रात को सोते टाइम कर लो। तो इस तरीके से 5 टाइम्स हो जाते थे। और जब इसको करा ना, आप मेरे को बताना, ठीक है, आपको एक वीक में ही काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं ना, क्योंकि नॉर्मली अगर अब देखा जाए तो हम इतनी गहरी सांस नहीं लेते हैं, हम बस बस चल रही है वो सांसें, वो चल रहा है बस, काम वैसे ही रहता है। लेकिन जब इस तरीके से हम पूरा इनहेल करते हैं, प्रॉपर एक्सेल करते हैं, ब्रीथ को होल्ड करते हैं, मन बहुत शांत हो जाता है। तो आप इस टेक्निक को फॉलो करना, और डेफिनेटली जो भी फॉलो करें मुझे इसके रिजल्ट्स भी बताना, ठीक है। क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने सुनी है बहुत लोग इसको करते हैं, लेकिन ये मैंने खुद से ही करना शुरू करा था जब मैंने डीप ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में रिसर्च करी थी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे रहता है। तो मैं खुद इस तरीके से करती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस बीच में अगर अ, चलो अभी तो आप इनिशिएट ही कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जब बहुत टाइम आप लोगों को हो जाए तो इस बीच में आप ना, जो भी आपका मंत्र है, आप कोई भी मंत्र चैंट करते हो, आप उसको भी इसके साथ जोड़ देना, सांसों के साथ में, तो वो और भी इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, शुरुआत तो केवल इससे ही करो। यहाँ से देखते हैं अभी ऑप्शन 2। टेकन लॉस, material and spiritual prosperity, victory and success. Number 6 and 7, stand your ground. ओके, देखो ऑप्शन 2, यहाँ पे परेशानियां हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिल टूटा है। ठीक है, प्रॉब्लम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी लॉस फील कर रहे हो, जैसे कुछ भी नहीं है आपके पास ना, अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आपको बहुत ज़्यादा अकेला सा लग रहा होगा, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कोई बात नहीं, ये बस ज़िंदगी है और इसमें ये सब कुछ चलता रहता है। आप एक खास मकसद से इस दुनिया में आए हो, बहुत कुछ करने आए हो, आपको बस ये याद रखना है, अपनी हीलिंग करो। साथ में ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो अपने लिए, या फिर अपने लिए नए गोल्स को बना रहे हो, अपनी वेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, डेफिनेटली आपको वहाँ पे सक्सेस मिलेगी। साथ में स्पिरिचुअल यहाँ पे प्रोस्पेरिटी है भाई। यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है, जैसे अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है ना, उसका एक नया फेज अभी स्टार्ट हो चुका है। पहले भी आप लोग स्पिरिचुअल होंगे, चीज़ों को फॉलो करते होंगे, लेकिन अभी बिल्कुल ही न्यू वे में यहाँ पे आप चीज़ों को सीख रहे हो, समझ रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ और ज़्यादा मजबूत हो रहा है, गहरा हो रहा है। वो कंटेनमेंट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपके दिल में आ रही है, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे अवेकन हो रहा है। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो अभी हाल फिलहाल में ही हो जाएगा, टाइम लगेगा, प्रोसेस है पूरा।
लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एंड अभी चाहे आप कैसा भी फील कर रहे हो, चाहे आप लोनली, दुखी, परेशान, लेकिन इस एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। ठीक है, ये एक कॉन्फिडेंस को बता रही है। ये जो एनर्जी है, लाइक अपना सोल पर्पस समझ में आ गया, अपना जीवन समझ में आ गया कि क्यों है, इस जीवन का सार क्या है, खुश कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप को आप कंप्लीटली जान जाओगे, अपने आप को आप पहचान जाओगे कि आप कौन हो, हु यू आर। तो ये एनर्जीज यहाँ पे आप लोग की हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं। यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, ओके, inner peace, पैशन। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने पीस की ही बात करी थी कि मन शांत होता है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सारी उथल पुथल चल रही है। अगर मेडिटेशन नहीं हो पा रहा है तो मत करना, ठीक है, जबरदस्ती नहीं करना अपने साथ। ठीक है, आप बस डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करो, अपने लिए एफर्मेशंस देना प्रैक्टिस करो जितना हो सके। अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए जर्नल लिखो, ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने बोला, आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आपका मन शांत होगा, फिर आपका मन जो है वो मेडिटेशन में भी खुद ब खुद लगेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आप बहुत अकेला फील कर रहे हो अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, जस्ट अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपका जैसे आपका बहुत मन लगता है। जैसे स्पेशली गर्ल्स हो, अगर मेकअप भी करना अच्छा लगता है तो करो। ठीक है ना, जो भी कुछ अच्छा लगता है, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है वो करो। जिम जाना अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छा लगता है, कुछ भी, कुछ भी, बस उसको करो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, अपने पैशन को फॉलो करो। क्योंकि जब आप अपने पैशन को फॉलो करोगे, अपनी हॉबी को फॉलो करोगे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो आपको खुद ब खुद आपके अंदर से आएगा। आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, आप अच्छा फील करोगे। ठीक है, आप वर्दी फील करोगे। सो यहाँ पे अपने पैशन को फॉलो करिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ से देख लेते हैं लास्ट कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें अपने लिए तो एमेथिस्ट को यूज़ कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी में लोगों को जाना है, स्पिरिचुअल चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन करना है। एमेथिस्ट जो है ना, वो इन सबके लिए बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एमेथिस्ट बहुत अच्छा क्रिस्टल है। सो एमेथिस्ट को आप लोग अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, डिवाइन दर्शन, ऑप्शन फर्स्ट में भी यही कार्ड आया था। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हो, भाई भगवान जी उनको सुन रहे हैं, उनको समझ रहे हैं। आपकी प्रेयर्स का जो भी रिस्पॉन्स है, जो भी आंसर है, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। और चीज़ें अभी आपकी लाइफ में वर्क करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। देखो, हम लोग अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे साथ सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। बल्कि हमारे साथ वो होगा जो होना चाहिए, जिसके लिए हम बने हैं, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो एग्जैक्टली वही आप लोगों के साथ फिलहाल हो रहा है। तो अपनी इस जर्नी पे ट्रस्ट रखो, अपनी अपने ऊपर आप थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, भरोसा रखो, थोड़ा सा इत्मीनान रखो। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन 2, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो आप इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी बन के बाहर निकल रहे हो, ये इस कार्ड से मुझे क्लियरली पता चल रहा है। बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत कुछ अचीव कर लिया जैसे लाइफ में। हम्म बहुत कुछ होने वाला है भाई। यहाँ से बिल्कुल ही एक न्यू फेज है आप लोगों की जर्नी का, एक न्यू चैप्टर है आप लोगों के लिए। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपना ख्याल रखें, डीप ब्रीदिंग करें। इन केस अगर कुछ लोगों को यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं, तो रेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगेन, अपने पैशन को फॉलो करो, वो चीज़ें करो जिनको करने से आपको अच्छा लगता है, जिन चीज़ों को करने से आपको खुशी महसूस होती है। और
भागम भाग नहीं मचानी है, थोड़ा सा अपने आप को समझना है, अपनी लाइफ को समझना है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, सो मुझे एक ही चाहिए था पर ये दोनों कार्ड आ रहे हैं। Protection, have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself। भाई आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, भगवान जी की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, उनकी तरफ से प्रोटेक्शन, सब कुछ आप लोगों के लिए मौजूद है। मैं कह रही हूँ ना कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो आपकी जर्नी का ही एक हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, और आगे बढ़ो। और ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोग जितना मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि 3 एफर्मेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसको आप डेली एटलीस्ट 10, ठीक है, एटलीस्ट 10 अपनी कोई भी नोटबुक बनाओ, कोई भी कुछ भी बनाओ, उसमें ज़रूर लिखना, ठीक है। Let go of false ego to taste the divinity. Let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर ईगो है किसी तरीके का तो उसको जाने दें। अगर कुछ लोगों से नाराज़गी है या कुछ भी है, प्लीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप सही मायने में अगर आप डिविनिटी को देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, डिवाइन प्रेजेंस को अपने आसपास फील करना चाहते हो, एंजल्स की प्रेजेंस को फील करना चाहते हो, तो वो जो ईगो है वो सबके अंदर होता है भाई। पता ही नहीं होता है कि ईगो है पर होता है बहुत सारी चीज़ों का। तो उसको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जाने दो, ठीक है, जाने दो उसको और अभी आगे बढ़ो, ठीक है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।